डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मुख्य रूप से हम लोग इंटीजर से आगे कुछ डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट को, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने बताया था आपको इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। क्लियर है। नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं फ्री हैंड यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल से कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में यानी कि बीच में हमें क्या करना है, मार्किंग कर लेनी है। ये हो गया 0। बातें समझ में आई। ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर प्लॉट कर देते हैं। तो देखो 0 से इधर जो जाता है वो प्लस वाला रहता है और 0 से इधर जो आता है वो माइनस वाले नंबर रहते हैं। क्लियर है। तो देखो जरा, यहाँ पे हमने लिख दिया 1, क्लियर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये चलता जाएगा। इधर में क्या देना है हमें, इधर में हमें देना है माइनस। इधर वाले में क्या देना है, माइनस की नंबर, माइनस चलते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये चलता जाएगा। बातें समझ में आ रही है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, तो इस तरह से कुछ हम लोग, ये नंबर लाइन हो गया। आपको नंबर लाइन पिछले चैप्टर में पढ़ाया था काफ़ी अच्छे से। क्लियर है। तो देखो हम लोग 0 से उधर तक ही जाते थे, होल नंबर का रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे, लेकिन यहाँ पे इंटीजर को भी करना है। तो देखो माइनस वाला भी आ गया और कंप्लीट ये हो गया। क्लियर है। तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, ये हो गया। क्लियर है। अब इसी में आता है आपका एडिशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, राइट। तो रिप्रेजेंट जितने भी ऑपरेशंस होंगे अब उनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है। इंटीजर में रिप्रेजेंटिंग ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, हम लोग इसको कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, राइट। कि जो भी एडिशन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस पे, वो सब चीज। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो आता है आपका एडिशन का। क्या आता है, एडिशन का। क्लियर है। ठीक। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कंप्लीट नंबर लाइन हमें ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मैंने 0 दे दिया। क्लियर, 0 और ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरह से आपका इधर में भी रहेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया क्या, यहाँ पे नंबर लाइन। ठीक है। क्लियर है। एडिशन हम लोग सबसे पहला ऑपरेशन देख रहे हैं। तो एडिशन में क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है। देखो कैसे रहेगा, 3 + 4। क्लियर है। 3 + 4। क्लियर है। तो देखो हमें क्या है, ये देखो 3 किस में है, प्लस के लिए हमें इस डायरेक्शन में जाना है। प्लस के लिए हमें कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और निगेटिव के लिए मुझे कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना है। बातें समझ में आई। ठीक है। चलो देखो जरा, ये 3 किस में है, प्लस में है। तो देखो, और हमेशा मुझे जंप कहाँ से लेना है, जंप हमेशा मुझे कहाँ से लेना है, जंप हमेशा मुझे 0 से लेना है। क्लियर है।
तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव रहे, 3 भी पॉजिटिव है और 4 भी क्या है, पॉजिटिव में है। क्यों? क्योंकि 4 के आगे प्लस है, इसलिए पॉजिटिव में है। तो जब 3 और +4 दोनों पॉजिटिव में है तो कैसे करना है, 0 से जंप लेना है। तो पहले नंबर क्या है, 3, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग सबसे पहले 3 जंप लेंगे। हम लोग आ चुके 3 पे, क्लियर है। अब हमें कितना जंप लेना है, अब इस नंबर को देखना है कितना जंप लेना है, +4। तो +4 के लिए हमें इस डायरेक्शन में जंप करना है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से 3 से एक बार जंप कर चुके हो आप यहाँ से, तो यहाँ से 4 काउंट करना है, 1 2 3 4। कहाँ पे आओगे, 7 पे। तो ये जंप आपका जाके 7 पे ऐसे जंप होगा। बातें समझ में आई। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया +3 का और ये हो गया +4 का। तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है। दूसरा कंडीशन बताता हूँ कि दूसरा कंडीशन कुछ कैसे होगा एडिशन में, क्लियर है। दूसरा ऑपरेशन, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। और यहाँ पे मैंने 0, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12 -13, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 1, क्योंकि ये प्लस वाले रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक जाता है ये। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12 और -13, क्लियर है। तो देखो अब क्वेश्चन इस बार फिर से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इस बार अगर कुछ ऐसा रहा, कैसा देखो जरा, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा, कैसे 5 + -2, कुछ ऐसा रहा। देखो 5 + -2, ये प्रॉब्लम नंबर बी, प्रॉब्लम नंबर ए, ठीक है। ये दोनों प्लस रहेगा तो ऐसे 5 + -2। तो देखो शुरू का नंबर किस में है, प्लस में। तो कहाँ से, 0 से हमें हर बार जंप कहाँ से लगाना है, 0 से जंप लगाना है, ठीक है। तो 5 से हमें जंप लेते हुए कहाँ जाना है, सॉरी 0 से जंप लेके 5 पे जाना है। तो ये रहा, मैं 0 से जंप लेके कहाँ आ गया, 5 पे, क्लियर है। देखो 0 से मैंने जंप लेके कहाँ आ गया, 5 पे, क्लियर। अब देखो ये 2 किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस के लिए हम लोग कौन से डायरेक्शन में भागते हैं, इस डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन में बताया हूँ, है ना। यहाँ पे निगेटिव के लिए 2 किस में है, निगेटिव में, माइनस भी बोलते हैं इसको। 2 किस में है, निगेटिव में। और निगेटिव में कौन से डायरेक्शन में भागते हैं, इस डायरेक्शन में। तो देखो 2 निगेटिव में है, तो यहाँ से, यहीं से भागना है आपको, यहीं से। तो अगला 2 1 2 कहाँ पे जाओगे आप, 3 पे जाओगे। तो नीचे से भागना है आपको। बातें समझ में आई, कहाँ से भागना है, नीचे से आपको भागना है। कितना भागना है, 2 लिखा हुआ है, 2 भागना है। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव के लिए ये डायरेक्शन, निगेटिव के लिए इधर के डायरेक्शन में, क्लियर है। 2 किस में है, माइनस में। तो देखो यहाँ पे हो 1 2, तो कहाँ पे जाओगे आप, 3 पे जाओगे। इस तरह से आपको प्लॉट करना है आपको नंबर लाइन एडिशन में। अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। जब ये दोनों प्लस में थे, यहाँ भी ये ऐसे है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा रहा तो, ठीक है। अगर सी नंबर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा रहे, क्या बोले कि -5, ठीक है, और प्लस ये भी माइनस में और अंदर वाला भी माइनस में, -2, क्लियर है। देखो -5 + -2 समझ में आया। तो इसका कैसे आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे वो देखो जरा। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है। उसी तरह से पूरा कंटिन्यू ये सब लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, क्लियर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, क्लियर है। तो देखो ये क्या है, माइनस में 5 है। बातें समझ में आ रही है। देखो ये 5 किस में है, माइनस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में जंप लेना पड़ेगा। कहाँ पे, 0 से, क्लियर है।
किस में है, माइनस में। तो देखो जंप लो यहाँ से, 0 से मैंने जंप लिया कहाँ पे, माइनस में। समझ में आया? ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि जब भी माइनस का कैसे रहता है, कौन से डायरेक्शन में भागता है, वो इस डायरेक्शन में। क्लियर है? फिर से 2 को देखो, 2 कौन से कैसा है, ये भी माइनस में है, तो माइनस के लिए आपको इस डायरेक्शन में भागना है, तो यहाँ से भागना है। ये तो 5 हो गया। क्लियर है? ये प्लस है। क्लियर है? तो आपको फिर यहाँ से, अब ये 2 को देखो जरा, क्या है, माइनस में है, तो फिर से अगले से यहाँ, यही इसको काउंट नहीं करना है हमें, यहाँ से ये 1 2, तो कहाँ पे आके गिरोगे, 7 पे, तो यहाँ से फिर भागना है आपको कुछ ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। और जितना आप जंप ले रहे हैं वो भी लिखते चलना। ये कितने का जंप लिया आपने, -5। ये कितने का जंप लिया आपने, -2। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? मैंने कहा कि जितना आप जंप ले रहे हैं, ये -5 का जंप लिया आपने इसको कितना जंप लिया, -2 का। क्लियर है? और माइनस माइनस दोनों किस में है, निगेटिव में है, -5 और -2। यहाँ भी आपने 0 से यहाँ 5 पे जंप लिया था, तो ये +5 लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? और ये -2 जंप लिया था, ये काला वाला जो मैंने बताया है। ठीक है, तो ये था कंडीशन नंबर A, B, C। अब कंडीशन नंबर एक और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ताकि आपको पूरा कंडीशन क्लियर हो जाए। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो आपका कंडीशन नंबर A था, A, B, C हो गया। अब D नंबर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन क्या था आपका, 3 + 4 था, ये कुछ ऐसा था। और D नंबर क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा रहे, -8, ठीक है, अब +2 कुछ ऐसा रहे, तो क्या करोगे आप? ठीक है, -8 + 2। तो देखो वैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपको स्केल से करना है, पेंसिल से सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे 0 देना है आपको। क्लियर है? बिल्कुल, इन दोनों के बीच में क्या देना है, 0। ये क्या है आपका कंप्लीट नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। यहाँ पे लिखना है फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है कि सर ये वाला चीज़ कैसे हम लोग देंगे। तो देखो आपके घर में वो होगा, कंपास होगा। कंपास जानते हो ना, जिसमें पेंसिल डाल के उसे घुमाते हैं, उसको राउंडर भी कहते हैं। क्लियर है? तो उससे क्या करना, अपने मन से छोटा छोटा एक बार मेजरमेंट ले लेना और ऐसे करते चले जाना। क्लियर है? ठीक है, अब चलो देखो जरा, -8 + 2। क्लियर है? तो ये देखो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, शुरू का नंबर क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। तो माइनस के लिए हम लोग -8 दिया हुआ है, यानी कि निगेटिव नंबर है ना। -8 दिया हुआ है, इसका मतलब निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर के लिए हम लोग कौन से डायरेक्शन में भागते हैं, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? देखो निगेटिव नंबर के लिए हमने कौन से डायरेक्शन में भागा था, इस डायरेक्शन में हमेशा। देखो निगेटिव के लिए, तो निगेटिव -8, तो हमेशा जंप कहाँ से लेना है, 0 से 8 पे जाके गिरना है। ये रहा, तो 0 से आप चले थे 8 पे आ गए। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर? यस। तो ये आपने क्या किया, 0 से 8 पे जंप लिया। ठीक है, उसके बाद आप 2 क्या है, प्लस में है। 2 किस में है, प्लस में है। तो यहीं से आपको यहाँ से 2 जंप उधर लगाना है। ऐसा नहीं कि 0 से फिर 2 चले जाओगे, ऐसा कभी नहीं करना। शुरू में जो नंबर दिया है उतना आपको जंप, और फिर वहाँ से आपका डिपेंड करेगा कि आपको अब भागना कहाँ है। अगर माइनस में दिया है तो फिर आप माइनस की तरफ भागोगे, अगर प्लस में दिया है तो आप प्लस की तरफ भागोगे। तो प्लस के लिए आप इधर की तरफ भागोगे, क्योंकि 2 किस में है, पॉजिटिव नंबर है। तो कैसे, कितना भागना है, 2। तो यहाँ से काउंट नहीं करना 1 2 ऐसे नहीं, यहाँ से हमें ये 1 और ये 2, ये दूसरा पोजीशन ये है, तो यानी कि -6 पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से ये रहा, ये कुछ क्लियर है। तो मुझे ये मिल गया -6। बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये 4 कंडीशन थे जो कि बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आपके सिलेबस के अनुसार, कि एडिशन में, है ना। हम लोग यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कि हम लोग सीख क्या रहे हैं, एडिशन सीख रहे हैं, है ना। एडिशन, है ना, इंटीजर का एडिशन हमने देखा
किस पे, नंबर लाइन पे, ए बी सी डी, क्लियर है। तो ए में क्या था, दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो 0 से 3 पे गिरे, ठीक है। 4 भी पॉजिटिव था तो यहीं से 3 से 1 2 3 4 चौथा पोजीशन पे, और ये मार्किंग भी किया मैंने +3 +4, क्लियर है। ये 0 से 8 पे चले थे तो -8, और ये इधर से +2 क्योंकि ये +2 था। उसी तरह से इसको देख लेते हैं 5, 0 से 5 पे चले क्योंकि प्लस में था, जब कुछ नहीं लगा रहता है तो प्लस में रहता है। अब ये 2 किस में है, माइनस में है, तो यहीं से 5 से पहला नंबर जहाँ तक आपको जंप करा के लेके गया वहीं से आपको क्या करना है, जो जितना दिया रहे। आप डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन का पता चलेगा आपके साइन से कि प्लस में है या माइनस में है। बातें समझ में आ रही है। तो माइनस में है ये 2, तो वो यहाँ से, यहाँ पे अभी आप हैं तो यहाँ से 2 कदम और आगे जाना है, तो पहला कदम दूसरा कदम 3 पे, तो यहाँ से ये रहा 3 पे। सी को थोड़ा सा देख लेते हैं, -5 प्लस -2, तो देखो ये नंबर 5 किस में है, माइनस में, तो 0 से हमेशा स्टार्ट करना है, 0 से ही, 0 से -5 पे आए, ठीक है। और ये 2 भी किस में है, माइनस में, तो फिर से आगे बढ़ गया ये -2। बातें समझ में आई इस डायरेक्शन में, निगेटिव के लिए। उसी तरह से -8 पहले है तो 0 से -8 पे आया, फिर +2 है, तो अब इस डायरेक्शन में आपको भागना है। क्यों, क्योंकि कौन से डायरेक्शन में है ये 2 कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए इस डायरेक्शन में भागते हैं। बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, है ना, ऑपरेशन, जिसपे ऑपरेशन इंटीजर का ऑपरेशन था एडिशन के ऊपर में, ठीक है। तो इस तरह से हमें नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए आपके एक्सरसाइज में आएगा और आपके पेपर में भी आएंगे, क्लियर है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये देखा हमने एडिशन, अभी हम लोग को देखना है सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन पे किस तरह से सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग नंबर लाइन पे शो करने वाले हैं, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। दैट मीन्स कि नंबर लाइन के ऊपर में इंटीजर को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, क्लियर है। तो देखो, अगर प्रॉब्लम आपका ये रहे, प्रॉब्लम ये रहे, क्या रहे, 14 - 6, क्या दे रखा है, 14 - 6, तो बस कुछ नहीं करना है, अपने को नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। ये सब पेंसिल से आपको करने हैं, स्केल लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। बातें समझ में आई, क्लियर है। ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, 0 मार्किंग करनी है एक पॉइंट पे, बिल्कुल ऐसा सेंटर पे होना चाहिए। ये 0 मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, हमें नंबर को दिखा देना है, किसको, नंबर को। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो ये 14 तक है, तो मैंने सोचा कि 14 तक इसको कर लेते हैं, क्लियर है। आप चाहें तो फ्री हैंड भी बना सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया तरीके से बनाने का मतलब होता है कि आप ज़रूर कंपास और ये सारी चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। ये कर लिया मैंने, ठीक है, ओके। अब इधर में चलते हैं, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, और यहाँ पे देखते हैं क्या है, 1, ये सब पॉजिटिव में, 0 के इधर में पॉजिटिव और 0 के इधर में निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहे 14, क्लियर है। देखो, तो शुरू का नंबर मेरा कैसे दे रखा है, 14 दे रखा है, क्लियर है, कितना है, 14। तो चलो, हमें जंप कहाँ से करना रहता है, 0 से जंप करना रहता है, तो 0 से हम लोग डायरेक्ट जंप कहाँ करने वाले हैं, 14 पे, ठीक है। तो ये मैंने जंप लगा लिया कहाँ पे, 14 पे, ठीक है। हम लोग पहुँच गए 14 पे, दिख रहा होगा आपको, क्लियर है ना, है ना। नया मार्कर है फिर भी नहीं चल रहा, चलो कोई नहीं। 0 से 14 पे मैं पहुंच गया डायरेक्ट, क्योंकि 14 प्लस में था। अब प्लस डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखना, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, प्लस के लिए, क्लियर है।
6 किस में है, देखो 6 किस में है, माइनस में है, 6 किस में है, माइनस में। तो यहीं से पहला जो आपने जंप किया वहीं से फिर अब आपको माइनस में आना है। क्लियर है? तो माइनस के लिए याद रखो, माइनस के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, माइनस के लिए। क्लियर है? और प्लस के लिए हम लोग कौन से डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस के लिए इस डायरेक्शन में और माइनस के लिए इस डायरेक्शन। तो देखो -6, तो कहाँ से 6 आपको जंप लेना है, यहाँ से 0 से 6 तक जंप नहीं ले लेना है, -6 तक। हमें पहला जंप जहाँ हमने लगाया है वहाँ से हमें पीछे की तरफ आना होगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अभी आप हो, क्लियर है, हमें 6 जंप पीछे जाना है क्योंकि निगेटिव में है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 8 पे आ रहे हैं हम लोग। कहाँ पे? 8 पे आ रहे हैं। तो 14 से ऐसे यूं नीचे से आना है आपको, ऐसे कुछ। क्लियर है? 14 से ऐसे कुछ नीचे से आप आए और ये आपने जंप लगा दिया। क्लियर है? एक ही बार करना है, थोड़ा सा मार्कर काफ़ी लाइट चल रहा है ना, लाइट इन द सेंस कि डार्क नहीं चल रहा है, काफ़ी मध्यम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको वो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट है। ठीक है, ये और इसी तरह के प्रॉब्लम आपके निगेटिव सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड इसी तरह के प्रॉब्लम रहते हैं। राइट, बस आपको क्या करना है, शुरू में आपको जहाँ जंप करना है वहाँ जंप। और हाँ, ये कितना हुआ आपका, ये कितना जंप लगाया आपने, तो प्लस में देखो ये 14 के आगे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब पॉजिटिव में है, तो +14। और ये कितना जंप लगाया, माइनस में, तो -6। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? बस हो गया। सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही रहेंगे, 5 - 2 3 - 2 8 - 5, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। राइट, तो आई होप कि आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।